पैसे कमाने वाला मसला कहाँ से शुरू हुआ? मैंने एक ना सीडी के अंदर एक ई बुक थी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। हम्म। और ये सीडी मैंने अच्छा, जब ये मंजन उस वक्त भी चलता था? जी जी, और शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने वो मंजन बाय कर लिया। सही। यकीन जानिएगा, बाय करने से मुराद प्राइस देना लाजमी नहीं है, बाय करने से मुराद उसे हाँ, ले कबूल लिया, करना उसको है। कबूल कर लिया, बिल्कुल। हुआ ये, मैंने एक ई बुक थी जो पढ़ी कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। उसमें कहीं उसने जो जुगाड़ बताए पैसे कमाने की, मैं भी देखता गया। लेकिन उसने कहा अगर मज़ीद आपने लर्न करना है तो मेरे ईमेल वो मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब करो। हमें बड़ा शौक था, मेल तो कोई करता नहीं था, हाँ, कोई था ही नहीं बंदा ईमेल वाले हमारे फ्रेंड्स में भी। सही। तो हमने कई ऐसी कंपनी में अपनी ईमेल डाल देनी करनी, हमें मेलें आई करें, हम बाहर बताएं देखा मेरी मेल आई है। मेल आई आज पर्याय बॉक्स। हाँ जी। तो मैंने उसमें भी ईमेल डाल दी। उसने मुझे रोज़ाना एक लेक्चर सेंड करना शुरू कर दिया हाउ टू मेक मनी का। ठीक है। मुझे पहली बार देख के लगा कि ये तो काम करना पड़ना है। मैंने कहा ये स्यापा पे आ गया। पाकिस्तानी कौम ना, यकीन कीजिएगा मेरे समेत, ये हमें काम करने से मौत पड़ती है। जवान के लिए तो बिल्कुल ही हाँ बहुत जी, है। मौत पड़ती है। मुझे लगा कोई जुगाड़ शुगाड़ होगा, मैं जल्दी से पैसे कमाऊंगा। ये क्या काम हुआ? एक माह गुजर गया तो मैं मेल उसकी दोबारा रोज़ाना थोड़ी सी पढ़नी करनी। तो एक माह के बाद उसकी मेल आई। उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है तुम सीख गए होगे। अच्छा। तो मेरे पास ना काफ़ी सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, मुझसे अकेले से हैंडल नहीं होते। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ा सा वक्त निकालो एज ए वॉलंटियर। मैंने और भी शागिर्दों से बोला है। इस बंदे का नाम था मिस्टर कोरे रॉडी। कोरे रोडी, ठीक है। तो मैंने जब ये मेल पढ़ी उसकी तो मैंने कहा ये सीरियस काम है। मुझे लगा था ये कुछ ऐसे सिखाते जाते बाद में पैसे मांगेगा। पैसे नहीं मांगे उसने। मैंने फिर जाके अपने रिसाइकल बिन से ईमेल्स निकाली, उसे पढ़ना शुरू किया। और मेरी इसमें ना आगाज़ हो गया तरबियत का। सही। तरबियत का पहला पार्ट जो मैं अब आज अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ, अपने सारे शागिर्दों को सिखा रहा हूँ। पहला पार्ट, अगर आप ज़िंदगी में खर्च करने वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप बुद्धू हैं। खर्च करने वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप बुद्धू बुद्धू हैं, हैं। फूल हैं, ठीक है। अगर आप कमाई वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप अच्छे बंदे हैं, मार्केटर ठीक हैं, है। समझदार हैं। अब देखिए खर्च करने वाली चीज़ें क्या हैं कि मेरे पास ये फ़लाँ फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास फ़लाँ गाड़ी होनी चाहिए, या मैं फ़लाँ चीज़ खाऊं। खर्चे तो आप पैसा कमाएंगे वैसे आने आने थे, आपकी ख्वाहिश के बगैर भी आ जाएंगे जी, खर्चे, जी। आपको करने पड़ेंगे कुछ हाँ, खर्चे। बिल्कुल। तो आप इस पे सोच की तवानाइयाँ खर्च क्यों करें? हम्म, जो तवानाई है खर्च कीजिए कमाई वाली साइड पे। सही होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि आप देखिए ज़िंदगी में कहते हैं 90-10 का फार्मूला वही वाला। 90% लोग बुद्धू होते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं कि इनके अंदर ख्वाहिशें होती हैं बाय करने की, बिल्कुल। और 10% लोग इनकी ख्वाहिशों को टच करते हैं और चीज़ें सेल करते हैं। ये 10% लोग ही अमीर होते हैं। खूबसूरत बात। तो उन्होंने कहा कि आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी ब्रांड के पीछे नहीं पड़ना। मैं कभी किसी ब्रांड के पीछे नहीं हूँ। ठीक है। आप यकीन जानिए, जब अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी, मैंने चीज़ें वैसे बाय कर ली तो कर ली। मुझे ख्वाहिश नहीं थी किसी चीज़ की, कभी नहीं फॉलो किया इसको, ना आज करता हूँ ना पहले करता था। ये उन्होंने तरबियत की थी। कहते हैं ब्रांड्स को फॉलो करने वाला बंदा ये उन बुद्धुओं में शामिल होता है जिसने ख्वाहिशें पाली हुई हैं। नहीं, बड़ी प्यारी बात। मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब आपने शुरू की नहीं ये बात। जी, मैंने कहा ये क्या बोलने लगे शहबाज भाई। लेकिन वो समझ यही आती कि भाईजान हम ख्वाहिशात के पीछे तो हैं, जी जी, लेकिन जहाँ से वो ख्वाहिशात पूरी होनी उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। सोचते नहीं है। बड़ा प्यारा जो पॉइंट इनवर्ड है हाँ। उसको ध्यान दीजिएगा। सोच की ताकत है आपकी, उसको बेजा खर्च ना कीजिए। अब अगली बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा मेरी सारी बातें गलत होंगी, लेकिन फ़र्ज़ किया एक भरपूर चौक हो, उसमें आपका घर हो। उस चौक के घर के अंदर आप किनारे पे लगा दें एक पोस्टर। तो उस पोस्टर को देखने वाले लोग होंगे ना, तो आज से अगर आपकी अपनी शॉप नहीं थी तो कोई और आपसे कहेगा यार मेरे पैसे चाहे ले लो लेकिन मेरे पोस्टर लगा दो। तो अगर आपका फुटफॉल बढ़ जाए वेबसाइट पे तो कम से कम एड से पैसे कमा लोगे। बिल्कुल सही। अब इससे मुझे पता चला कि एड्स वाली कंपनीज भी होती हैं। उसने बताई कंपनीज कौन सी हैं। उसने बताया CPX इंटरेक्टिव थी, एक क्लिक करके ऐसे कुछ वेबसाइट थी। गूगल एडसेंस नहीं थी। ठीक है। इनसे बहुत पहले काम करता रहा मैंने इनको साइन अप किया तो इनका अप्रूवल एक दो कंपनीज का मुश्किल था, बाकी करवा लिया। वेबसाइट्स का आगाज़ किया, उसमें कंटेंट लिखना शुरू किया। SEO बहुत सिंपल थी। ठीक है। SEO इतनी सिंपल थी कि हमने उसके मेटा टैग्स प्ले करना और रैंक कर लेना करना। उस वक्त यही चलता हाँ था। जी, बिल्कुल। वो फिर गेम खेली इससे, कीवर्ड्स डाल डाल के उसमें हमने वो गेम्स प्ले किए इसके साथ कि ट्रैफिक वहाँ से आना शुरू होगी। ठीक है।